आज हम टेंथ क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से आपको टेंथ क्लास में 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो वो बहुत ही जरूरी है, जिसमें छोटा से छोटा क्वेश्चन रहता है और बहुत ही इजी ये चैप्टर है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा गाइस। और चलिए आज आपको हम रियल नंबर्स के बारे में बताते हैं। रियल नंबर में आपको वास्तविक संख्या में परमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, परमेय संख्या पढ़ना है, अपरमेय संख्या पढ़ना है, परमेय संख्या दशमलव प्रसार पढ़ना है और उससे आधारित यूक्लिड थ्योरम पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे। इसके लिए पहले आते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या का कहते हैं वैसी संख्या जो P बाई Q के फॉर्म में रहता है। क्या किस चीज का फॉर्म में रहता है? P बटा Q के फॉर्म में रहेगा, जहां P और Q पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आइए, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेंगे। 5 बटा 7, 6 बटा 4 etc। ये मेरा क्या है? परमेय संख्या। अब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत भी होता है। इसका क्या दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत और अशांत दोनों होता है। समझ में आया? हम क्या लिख सकते हैं? परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है। और जैसे देखेंगे, जैसे देखेंगे 123 बटा 125, इसका दशमलव प्रसार आता है 0.984। ओके, जैसे 11 बटा 3, और एग्जाम्पल में क्या आता है? 11 बटा 3, तो ये 3 3 9, 1 3 3 9 और 3 6 18, 3 6 18, ये आते रहेगा। मतलब ये मेरा क्या हो गया? शांत हो गया। ये मेरा क्या हो गया? अशांत हो गया। जो वैसी संख्या जो हर से अगर अंश में डिवाइड देते हैं, भागा देते हैं, तो नहीं कटता है, दशमलव के बाद भी नहीं कटता है, तब उसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। या दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट जाता है, तब उसको कहेंगे शांत है। समझ में आया? शांत और अशांत किसको कहेंगे? ओके, अगला टॉपिक पे आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या आते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में
नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। और P और Q कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। ओके, तो अब इसका एक जैसे में देखिए अपरिमेय संख्या का √2, √3, √7, √6 etc। तो मेरा यहां से क्वेश्चन क्या बोर्ड में करता है, टेंथ में क्वेश्चन करता है कि कौन सी संख्या परमेय संख्या है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि √2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। दे देगा पहला ऑप्शन सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय संख्या। तो ये पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा √2 कैसी संख्या है। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ रहेगा? सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय मारेंगे, मेरा 1 नंबर कवर हो जाएगा यहां से। तो और फिर क्वेश्चन कर देगा कि 4/5 कैसी संख्या है। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करेगा जो। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। तो हमको पढ़ाना है यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम। बहुत ही जरूरी है, VVI है। आप ये नहीं जानिएगा तो अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन करता है। 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको करता है इससे, ये टॉपिक से। तो समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ही जरूरी है। तो ये क्वेश्चन यूक्लिड या भाग लेमा आपका क्या है? यूक्लिड या भाग लेमा a इक्वल टू BQ प्लस R, यही मेरा क्या है? यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम है। जहां A और B धनात्मक पूर्णांक
ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और क्यू ही पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक। समझ में आया? तो आप जानते होंगे जैसे अगर भागा दिए, भागा क्या दिए, यहां इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। तो यहां से मेरा क्या निकला फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो बताइए आपका भाज्य क्या हो गया, भाज्य यहां आपको भाज्य ए हो गया, बी से भागा दे रहे हैं, और क्यू मेरा भागफल हो गया और आर मेरा क्या हो गया, शेष हो गया। तभी तो इसको लिखे हैं ए इक्वल टू बी क्यू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तभी तो ये आया है मेरा। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम कहते हैं। तो आइए और भी अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। तो पढ़ाना है, क्वेश्चन यहीं से करता है कि महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम निकालें। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको कर देता है, जैसे आपको बोल देगा कोई नंबर ले लिया, मान लिए कि नंबर ले लिया ए और 1, इसका महत्तम मसा निकालना बोलेगा, मसा निकाले। तो इसका मसा आपको आता है बाबू, इसका मसा 1 आएगा, इसका मसा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मसा आपको बोल दे ए और ए, मतलब कोई संख्या ले लिया, दो सेम संख्या ले लिया, जैसे यहाँ 4 और 1 ले लिया, इसका मासा 1 आएगा। अगर यहाँ 4 और 4 ले लिया, तब इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा इसका 1 आ जाएगा, ए आएगा, जो क्या है 4 है। समझ में आ रहा है? अगर दूसरा, अगर कोई संख्या ले ले ए और 0 ले ले, तब इसका मासा क्या होगा, मासा 0 इसका होता है। याद रखना है, कोई नंबर और 1 का मासा 1 होगा, कोई नंबर दो को सेम नंबर रहेगा, तब इसका मासा जो नंबर रहेगा वही मासा हो जाएगा। कोई नंबर ले लिए और 0 का मासा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और चौथा, दो अलग अलग नंबर ले लिए, ए और बी ले लिए, तो इसका मासा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा बाबू, ए भी मासा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मासा निकालने के लिए जैसे आप जानते होंगे बाबू, जैसे आप जानते होंगे, मान लिए कि 4 और 1 का मासा निकालना है, तो क्या करते हैं, 1 से 4 में डिवाइड देते हैं, तो 4 मरतबे कट गया, मासा आपका क्या आ गया, मासा आपका हो गया बाबू कितना, 1 हो गया। यही होता है। अब यहाँ कोई नंबर सेम है, तो 4 से 4 में डिवाइड दिए तो 1 कट गया, तो मासा आपका क्या आ गया, 4 ही मासा हो गया बाबू। यही आंसर होता था। ऐसे ही मासा निकालते हैं ना, मासा निकालने सबको आता है ना। मासा कैसे, अगर रह गया 12 और 144 का मासा निकालने के लिए, दो अलग अलग नंबर है, मासा हम निकालने के लिए जानते हैं कुछ 12 से डिवाइड देंगे 144 में। ओके, तो कितना, 12 144 कट गया, तो मासा आपका क्या आ गया,
मसा आपके आ गया 12। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको बाबू बोल दिया जाए कि 13 क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन आपका क्या दे दिया जाए? क्वेश्चन 15,365 15,365 दे दिया जाए और क्या संख्या दे दिया जाए? 3,045। ये दोनों का मसा निकालने के लिए दे दिया जाए, इक्लूडम थ्योरम से दे दिया जाए, एल्गोरिथम से, तब कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको इधर साइड में लिखेंगे। 15,365 लिख दिए। अब इसको बराबर लिख के जो दूसरा नंबर है वो लिखेंगे। अब साइड में एक रफ कॉपी ले लेंगे। रफ में क्या करेंगे, इससे भागा देंगे। 30,45 से भागा दे दिए, कितना? 15,365 में भागा देंगे। तो देखिए पंक्ति 5 से लगा के देखिए, पंक्ति 15 आता है, मतलब 5 से लगा के देखिए तो 25 हाथ में 2, 25 हाथ में 2, 5 का 20 2, 22 हाथ में 2, 0 तो 2, पंक्ति 15, मतलब लग गया। इससे छोटा है तो लग गया, मतलब 0, 4 और 1, ये आपका कट गया, मतलब कट जा रहा है, मतलब 140 से। तो क्या जितना से काटे, मतलब 5 से काटे तो गुना 5 और 140 है तो 140 से सब। कौन सा थ्योरम अपना रहे हैं? A बराबर BQ प्लस R, ये वाला जो भाग का रूल है, डिवाइड का रूल है, यही। अब ये इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो 140 है, जो ये 30-45 है, इसको यहां लिखेंगे। अब 30-45 है जो हम इसको यहां लिखेंगे, और 140 है जिसको यहां लिखेंगे। मतलब 30-45 में 140 से क्या करना है? डिवाइड देना है। तो फिर रफ में क्या करेंगे? रफ में करेंगे 140 से डिवाइड देंगे, कितना में? 30-45। 30-45 में भागा देंगे। 30-45 में 140 से भागा देंगे तो 21 से लगता है। क्या किससे लगता है? 21 से लगता है। तो 21 से गुना करेंगे तो 0 और 20 कितना आ जाता है आपका? 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 140, 0 4 दुनिया 8, 2 0 4 और 9 29 40 आता है आपका। 5 0 10 1 105, मतलब क्या? 140 गुने 21 प्लस 105। ओके, ये भी इसी का अपना रहे। फिर अब ये यहां आया और ये कहां आया? यहां आया। ऐसे ही ये अब यहां आएगा, मतलब 140 इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये यहां आएगा 105। अब कितना मरतबे? एक मरतबे लग जाएगा। 1 प्लस 105 घटा दो तो 35 बचेगा, 35। फिर अभी यहां आएगा 105 इक्वल टू 35। जाता हो जा रहा है, तीन मरतबे लगा, 15 1 3 3 9 10, कट जा रहा है। 3 मरतबे क्या हो रहा है? कट जा रहा है, प्लस 0 3 मरतबे आपका क्या हो रहा है? कट रहा है। 105 प्लस 0 हो गया। मतलब अब शेष क्या आपका? जो रिमाइंडर है R है, जो R आपका क्या हो गया? R आपका क्या हो गया? R इक्वल टू 0 हो गया। R आपका हो गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं?
तो हम इसका बोल सकते हैं कि मासा आपका क्या आ गया, मासा आपका मासा इक्वल टू 35। यही मेरा आंसर रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से निकालेंगे आपका 3 नंबर या 5 नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों? आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन रहता है, वो हमेशा हर बार क्वेश्चन करता है, इसलिए इसको भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगला क्वेश्चन है 867 और 255। ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था 3 नंबर में आपको पूछा गया था। इसको निकालना है। तो अब हम आपको सिखा दिए, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं या नहीं? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, निकाल सकते हैं नहीं तो फिर अगला नेक्स्ट डे आपको हम एक क्वेश्चन समझाएंगे और फिर इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है लासा के बारे में। क्या चीज के बारे में? लघुत्तम, जिसको लघुत्तम महासंवर्तक का नाम है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला क्या है? मासा रह गया ए और बी का। किसका मासा रह गया? ए और बी का मासा। लासा ए और बी का, लासा भी ए और बी का। ठीक है, तब आपका संख्या क्या आएगा? ए गुना बी आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपका क्या फॉर्मूला बन गया? ये बहुत ही में फॉर्मूला क्या बन गया? अब अगर आपको मासा नहीं दिया हुआ रहेगा, मासा आपको नहीं पता रहेगा, लसा पता है, संख्या पता है, ए और बी भी पता है और लसा भी पता है, तो मासा आपको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मासा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए गुना बी बटा लसा। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन कर देता है ऑब्जेक्टिव में, खाली स्थान को भरने में क्वेश्चन कर देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि क्या होता है? मासा बराबर ए गुना बी बटा लसा। फिर दूसरा, अगर मासा दे दिया, लसा निकालना रहे, संख्या भी मालूम रहे, तब कैसे निकालेंगे? लसा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा बाबू? लघुत्तम निकालने के लिए हमको करना होगा संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब ए गुना बी बटा मासा। तब हमको क्या लसा निकल जाएगा, मतलब लघुत्तम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट डे आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, और बहुत ही जरूरत एक क्लास और इसका चलेगा जिसमें आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर से। फिर आपको हम इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो डालते रहेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।